हम एक बहुत ही खास समय में रह रहे हैं। 200 वर्ष उपलब्ध नहीं हैं। यदि मनुष्य अभी मेरा संदेश नहीं समझता है तो 200 वर्षों के बाद समझने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा। 200 साल बहुत लंबा होता है। मानव जाति कभी भी इतने संकटपूर्ण क्षण में नहीं रही जितनी आज है। युद्ध हुए हैं, हजारों युद्ध, लेकिन वे समस्त जीवन को नष्ट नहीं करने वाले थे। प्राचीन काल में युद्ध लगभग फुटबॉल खेल की तरह होते थे। भारत में सबसे महान युद्ध महाभारत लगभग 5000 साल पहले हुआ था, और इससे यह पता चलता है क्योंकि वह भारत में एकमात्र युद्ध है जिसका इतने सूक्ष्म विवरण में वर्णन किया गया है। सिर्फ एक परिवार, 2 भाई। एक भाई जो बीमार था, उसके 5 बेटे थे। दूसरा भाई अंधा था, परंतु उसके 100 बेटे थे। उसकी अनेक स्त्रियां रही होंगी। एक स्त्री से 100 पुत्रों का प्रबंध करना लगभग असंभव है। अब सवाल यह था कि सफल कौन होने वाला था। 5 भाई बहुत बुद्धिमान, साहसी और कई मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित थे। उनमें से एक महान धनुर्धर था, दूसरा बड़ा पहलवान था, सबसे बड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन 100 भाई वे सभी थे जिन्हें आप बुरे लोग कहेंगे। इसलिए हर कोई चाहता था कि राज्य 5 भाइयों को मिले, न कि इन 100 दुष्टों को। बिना सत्ता के भी वे लोगों को इतना परेशान कर रहे थे, लेकिन वे इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए अंतिम निर्णय युद्ध से करना पड़ा, चाहे कोई भी जीते। अब यह एक पारिवारिक युद्ध था और उन्होंने अपने सभी दोस्तों, अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, और वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दादाजी, हालांकि वे उन 5 से प्यार करते थे, उन्होंने 100 लोगों के साथ रहना चुना था। इसका सीधा सा कारण यह था कि वे 5 एक बीमार आदमी के बेटे थे, और एक बीमार आदमी अपनी बीमारी के कारण शासन नहीं कर सकता था। अतः राज्य 100 पुत्रों वाले भाई के हाथ में चला गया था, और दूसरे पक्ष को राज्य वापस देना अनुचित होगा। हालांकि वह उन 5 से प्यार करता था और वह उन 100 से नफरत करता था, फिर भी वह उनसे लड़ रहा था। शाम को जैसे जैसे सूरज डूबता जाता, युद्ध रुक जाता और लोग एक दूसरे के शिविर में चले जाते। दिन भर वे एक दूसरे को मारते रहे और रात को ताश खेलते रहे और दिन की घटनाओं के बारे में गपशप करते रहे। वह बिल्कुल अलग तरह का युद्ध था। मनुष्य सीधे तौर पर शामिल था और केवल सैनिकों को लड़ना था, नागरिकों को नहीं। इस तरह के हजारों युद्धों से हम बचे, लेकिन अब हम बहुत ही असाधारण समय में हैं। परमाणु युद्ध का सीधा सा मतलब है संपूर्ण विनाश, एक वैश्विक आत्महत्या। कोई भी पराजित होने वाला नहीं है, कोई भी विजयी नहीं होगा। सभी मर जाएंगे, और केवल मनुष्य ही नहीं, पक्षी, जानवर, पेड़, पृथ्वी पर जो कुछ भी जीवित है वह सब मर जाएगा। और दोनों महान शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अधिक से अधिक परमाणु हथियार जमा करते जा रहे हैं। सोवियत संघ अधिक समझदार साबित हुआ है। इस तथ्य को देखते हुए कि अभी हमारे पास इतने सारे परमाणु हथियार हैं कि हर आदमी को 7 बार मारा जा सकता है। हालांकि किसी भी आदमी को 7 बार मारने की जरूरत नहीं है, एक बार हमेशा पर्याप्त होता है। सोवियत संघ रोनाल्ड रीगन की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान साबित हुआ है। पहले उन्होंने बातचीत करने की बहुत कोशिश की कि हमें परमाणु हथियारों के इस ढेर को रोकना चाहिए। अब यह व्यर्थ है इस पर पैसा बर्बाद करना, लेकिन रीगन इच्छुक नहीं है। इसलिए अपनी मर्जी से सोवियत संघ ने कई महीनों से कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया है। वे रुक गए हैं। खतरा इतना बड़ा है कि अगर इंसान इस सदी तक जीवित रह सका तो यह एक बड़ा चमत्कार होगा। तो इतना समय नहीं है गोविंदो। पहली बार भविष्य बहुत छोटा है। यह सदैव शाश्वत होता था। अब यह अधिकतम 20 वर्ष है। तो आप में से प्रत्येक के जीवन काल में निर्णायक क्षण आने वाला है। या तो मनुष्य आत्महत्या कर लेगा, या यह देखते हुए कि यह एक पूर्ण बेतुकापन है, मनुष्य अपनी चेतना बदल देगा। अक्सर ऐसा होता है कि दबाव में लोग बदल जाते हैं, और आज जितना दबाव है उससे अधिक दबाव फिर कभी नहीं होगा। बहुत संभावना है कि मनुष्य परिवर्तन से गुजरेगा। इस अर्थ में मेरा संदेश बिल्कुल सही समय पर है। राष्ट्रों को गायब हो जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र ही लड़ते हैं। धर्म खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि धर्म ही लड़ते हैं। नस्लों का विचार,
श्रेष्ठता और हीनता का खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यह युद्धों के कारणों में से एक रहा है। यह या तो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने या राष्ट्र, जाति, धर्म की इन सभी मनमानी अवधारणाओं को नष्ट करने और पूरी पृथ्वी को एक मानवता बनाने का समय है। लेकिन मैं आपसे एक बात पर सहमत नहीं हूं। आप कहते हैं, क्या आपने ठीक अभी दुनिया के सामने आने वाले इस अराजक समय से पहले आने का फैसला नहीं किया है? यह आशा के विरुद्ध आशा करना है। लेकिन मुझे अब भी आशा है कि वैश्विक मृत्यु का खतरा वह सदमा होगा जो मानवता को जगाएगा। यदि इस सदी के बाद मनुष्य जीवित रहेगा तो यह एक नया मनुष्य और एक नई मानवता होगी। एक चीज तय है, या तो इंसान को मरना होगा या इंसान को बदलना होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि आदमी मरना चुनेगा। जीवन की लालसा इतनी महान है, केवल यह सोचने के लिए कि पृथ्वी मृत हो गई है। कोई पेड़ नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई समुद्री जानवर नहीं। यह इतना बड़ा संकट है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यह वैज्ञानिकों की केवल एक धारणा है कि 50,000 ग्रहों पर जीवन हो सकता है, लेकिन इसका कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ एक गणितीय और तार्किक निष्कर्ष है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, केवल यही धरती हरी है, इसी धरती पर फूल हैं, इसी धरती पर प्रेम है। केवल इसी धरती ने गौतम बुद्ध जैसे लोगों को जन्म दिया है। केवल इस धरती पर ही पक्षी हैं जो गाते हैं, लोग हैं जो नाचते हैं, लोग हैं जो प्यार करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में यह एकमात्र स्थान है जहां लोग सत्य की खोज और खोज करते हैं। इसे नष्ट करना बिना किसी विशेष कारण के इतनी बड़ी मूर्खता है कि मुझे नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और यदि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ तो इसका अर्थ होगा एक महान परिवर्तन, मानव चेतना में एक ज्वारीय परिवर्तन। हम एक नया आदमी देखेंगे जो ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, यहूदी नहीं है, चीनी नहीं है, अमेरिकी नहीं है। यदि ये सभी वृक्ष बिना ईसाई हुए और बिना हिंदू हुए अस्तित्व में रह सकते हैं,